बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का फदैशी दोस्त। कल की बात है, मेरा एक पुराना दोस्त जिसका बहुत अरसा पहले मैंने तज़किरा किया था, अब्दुस्सलाम जिन, निहायत नेक, मुखलिस, शरीफ, आमिल, तस्बीह करने वाला, जिक्र करने वाला और अल्लाह के खजानों से हर वक्त मांगने और गिड़गिड़ाने वाला दोस्त आया। मैंने देखा तो बहुत परेशान हाल था। हालात पूछे, पता चला कि इसके घर पर जादू हो गया। मुझे हैरत इसलिए न हुई कि जिन्नात जिन्नात पर जादू बहुत करते हैं और जिन्नात जिन्नात पर हमले बहुत करते हैं, क्योंकि जिन्नात आग से हैं, इंसान मिट्टी से हैं। मिट्टी में ठहराव है और आग में हमेशा जलन, कीना, हसद, बुग़्ज़ और इंतकाम है। इसलिए जिन्नात का गुस्सा और जिन्नात का इंतकाम बहुत ज्यादा होता है, और जिन्नात गुस्सा और इंतकाम में हमेशा एक दूसरे को बहुत ज्यादा जलील, ख्वार, रुसवा, परेशान और जादू का हर हीला इख्तियार करते हैं। मैंने पूछा हुआ क्या है? कहने लगे घर में हर वक्त बीमारी है, हर फर्द बीमार, हर फर्द को तकलीफ, परेशानी और मुश्किल है। घर का कोई फर्द ऐसा नहीं जिसको सकून हो, चैन हो, राहत हो। बस मुश्किल ही मुश्किल, परेशानी ही परेशानी और मुसलसल तकालीफ हैं। घर के अंदर खाना हर वक्त खराब हो जाता है, चीजें पड़ी पड़ी टूट जाती हैं। हर फर्द नींद से महरूम, चैन सुकून से दूर चला गया। राहत नाम की चीज इनके करीब कभी नहीं आई। मुसलसल बेबरकती, परेशानी, हत्ता कि अब तो झगड़े भी बहुत ज्यादा होना शुरू हो गए हैं। बस यही कैफियत मुसलसल है और इन्हीं कैफियत से मैं थक गया हूँ। दिल में आया कि अब इसका हल आप ही करें, तो इसलिए मैं आज आपके पास चला आया। मुझे अब्दुस्सलाम का आज वो दिन याद आया जिसको बहुत साल हो गए, जिस दिन अब्दुस्सलाम से मेरी पहली मुलाकात हुई। और अब्दुस्सलाम जिन ने इस पहली मुलाकात में एक वाकया सुनाया था। आज मैंने वही वाकया खुद अब्दुस्सलाम जिन को सुनाया। अब्दुस्सलाम जिन इस वाकये को सुनकर रो दिया। अब्दुस्सलाम जिन का कहना था कि एक दफा इसके दिल में ख्याल आया कि मैं क्यों ना वादी बरहूत में जाऊं। वाजिया रहे, वादी बरहूत और बरहूत कुआं ये दोनों मुनफरद चीजें हैं। कहने लगे, मैं वादी बरहूत के सफर पर चल पड़ा और सफर पर चलते हुए मेरे साथ दो जिन्नात और भी थे। एक बहुत बूढ़े जिन थे, सदियों इनकी उम्र थी। एक वो थे जो जवान थे। हम बरहूत का सफर बड़े ज़ौक़ व शौक़ से कर रहे थे। हमारी तलब थी और सच्चा जज्बा था, क्योंकि वादी बरहूत वो वादी है जहाँ हर साल जिन्नात का एक मेला लगता है और पूरी दुनिया से जिन्नात वहां जमा होते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। लाखों के करीब और पूरी दुनिया से जिन्नात वहां एक अमल करते हैं, लेकिन वो मेला हमारी तरह का मेला नहीं होता जैसे हमारे यहाँ मेला होता है, बल्कि वो मेला होता है कि जिसमें पूरी दुनिया के आमिल, जादूगर, कामिल, शोबदागर और मुख्तलिफ गैबी अलूम रखने वाले तमाम जिन्नात इकट्ठे होते हैं और फिर अनोखे अनोखे कमालात और करिश्मात दिखाते हैं। ये मेला सिर्फ जिन्नात का ही होता है। इंसान न इसको देख सकते हैं न जा सकते हैं। अब्दुस्सलाम जिन कहने लगा कि मुझे असल में वादी बरहूत ने इस जगह को देखने का शौक था, जिस जगह मेले के दौरान शाह जिन्नात का तख्त सजता है और शाह जिन्नात इस तख्त पर बराजमान होते हैं। कहने लगे, एक जगह मुझे रात पड़ गई और हमारे यहाँ जिन्नात के रात दिन का कोई मसला नहीं। हम रात दिन में सफर करते हैं। मेरे जी में आया कि यहाँ किसी मस्जिद में रात का कयाम कर लूं। मैं किसी गांव के पुरानी वीरान मस्जिद में गया। दो साथी मेरे साथ थे। हमने जाकर वहां ईशा की नमाज पढ़ी।
معلوم یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جانے سے پہلے وہاں عشاء کی نماز ہو چکی تھی۔ وہاں کچھ ذکر کیا، تسبیحات کی۔ اس کے بعد ہم نے ابھی سونے کی ترتیب بنائی ہی تھی تو اچانک ایک بابا جی مسجد میں آئے، دروازہ کھولا اور یا اللہ زور سے کہہ کر ایک چٹائی پر کھڑے ہوئے اور نماز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ قرآن ہلکی اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قرآن اپنے لفظوں، جوڑوں اور حرفوں کے ساتھ جدا جدا ہو گیا ہے، اور ہر حرف، ہر جوڑ، ہر لفظ، ہر زیر زبر پیش جزم اور مد کے اندر سے حتیٰ کہ ہر نقطے کے اندر سے نور ہی نور نکل رہا ہے اور خیر ہی خیر نکل رہی ہے۔ ہمیں اپنا سونا بھول گیا، سونے کی ساری ترتیب ہم کھو بیٹھے، بلکہ ہم نے ایک کونے میں لگ کر بابا جی کا قرآن سننا شروع کر دیا۔ قرآن ایسی طرز، ایسی کیفیت اور وہ بابا جی ایسے درد کے ساتھ پڑھ رہے تھے کہ میں خود قرآن پڑھتا ہوں، میں خود قرآن جانتا ہوں، میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، لیکن وہ قرآن پڑھنے کا انداز کوئی اور تھا۔ اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کا درد، اس کا سوز، وہ ایسا تھا کہ میرے گمان، خیال اور احساس میں نہیں تھا کہ وہ ویسا قرآن کبھی کوئی پڑھ بھی سکتا ہے، وہ ویسا قرآن کبھی کوئی سن بھی سکتا ہے۔ بس انہی سوچوں اور انہی کیفیات کے ساتھ ہم نے قرآن سننا شروع کیا، اور قرآن سنتے سنتے حتیٰ کہ ہمارے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ہم بمشکل اپنی سسکیاں اور ہچکیاں روک سکے۔ پہلا پارہ گیا، تیسرا پارہ گیا، 10 پارے ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید ابھی بابا جی قیام میں جائیں گے۔ 15 پارے ہو گئے، حتیٰ کہ 21 پارے جب ہوئے تو 21 پارے پر بابا جی خود رونا شروع ہو گئے، اور ان کی 21ویں پارے پر ہچکی بن گئی، اور ایسی ہچکی بندی کہ کیفیات بے خود ہو گئیں، حتیٰ کہ بابا جی اس روتے روتے کیفیات کے ساتھ قرآن پڑھتے گئے۔ ہم جنات حیران، ہم نے جنات کا قرآن سنا۔ ان کا قرآن کا ذوق بہت زیادہ ہے، لیکن آج تک کسی انسان کا ایسا قرآن نہیں سنا۔ یہ انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے؟ اس کا اتنا جذبہ، اتنا ذوق اور اتنا درد کہ عقل حیران۔ جذبے اپنی پوری وجدانی کیفیات کے ساتھ قرآن کی طرف متوجہ تھے، حتیٰ کہ عین تہجد کے وقت بابا جی نے قرآن ختم کیا اور رکوع میں چلے گئے۔ بہت لمبا رکوع، پھر لمبے سجدے، پھر دوسری رکعت میں صرف سورۃ اخلاص پڑھ کر وہ اپنی نماز کو ختم کر بیٹھے، اور انہوں نے سلام پھیرا اور پھر دعا میں مشغول ہو گئے، اور اتنی درد کی دعا اور اتنے غم کی دعا اور اس درد اور کیفیت کی دعا کہ وہ بھی روتے رہے، ہم بھی روتے رہے۔ اسی اثنا میں مؤذن آیا، اس نے باہر اذان دی، بابا جی نے دعا ختم کی اور پھر سنتے پڑھی، اور ہم نے بھی فجر کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد وہ درویش مسلسل ذکر کرتے رہے اور دل ہی دل میں ذکر کرتے رہے۔ ان کے ساتھ کوئی محبت اور وابستگی ایسی ہو گئی کہ ہمیں وقت گزرنے کا احساس نہ رہا۔ یوں ساری رات گزر گئی اور حتیٰ کہ دن چڑھ گیا۔ انہوں نے اشراق پڑھی، پھر ذکر کرتے رہے، پھر کرتے کرتے بہت دیر کے بعد انہوں نے چاشت کے نفل پڑھے۔ اب ہمیں احساس ہوا کہ کیا یہ کھاتے نہیں، پیتے نہیں؟ کیا ان کے اندر دل ہے، جسم ہے، روح ہے؟ آخر یہ کون ہے؟ ہمارے دل میں آیا کہ اب یہ مسجد سے باہر جائیں، ہم انسانوں کے روپ میں آ کر ان سے باتیں کریں۔ اب دل ہی دل میں دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، اب ان کی عبادت کو ختم کر، ان کو شدت کی بھوک لگے اور یہ یہاں سے نکلیں۔ ہماری دعا نکلی، اچانک آہ بھر کر وہ اٹھے اور مسجد سے باہر نکلے۔ ہم 3 انسانوں کی شکل میں دور سے راستے میں آتے نظر آئے۔ ہم نے انہیں کہا کہ ہم پردیسی ہیں، یہاں آئے ہیں اور ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے غور سے دیکھا اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، مجھے خوشی ہے،
आप मेरे मेहमान बने। वो हमें घर ले गए। एक सादा सा घर था जिसमें इनकी बहू, बेटे, बच्चे और एक बड़ा सा घराना, लेकिन सादा सा। हमें एक पुराने कमरे में चटाई पर बिठा दिया। हम बैठ गए। कुछ ही देर में कुछ सादा सा खाना, दूध, रोटी और सालन हमारे सामने लाकर इन्होंने रख दिया। खुद भी हमारे पास बैठे और खाना शुरू कर दिया। हम भी खाते रहे। खाना मुख्तसर मगर सादा, लेकिन इसमें लज्जत, सुकून और सरूर इतना कि शायद हम न खाते हुए भी बहुत खा गए। खाने के बाद दुआ मांगी और हमारे जी में आया कि इनसे बातें करें। खाने के दौरान भी मैंने बातें शुरू कर ही दी थी। इनसे मैंने सवाल किया कि आप क्या करते हैं। कहने लगे, मैं काश्तकारी करता हूँ, एक छोटा सा काश्तकार हूँ और एक छोटा सा सफेद पोश गरीब इंसान हूँ। तो मैंने पूछा कि आप अपनी जिंदगी की तरतीब कैसे चलाते हैं। कहने लगे, आज से पूरे 27 साल पहले मैं अपने गांव का एक बहुत बड़ा, मालदार, लेकिन अय्याश और बदमाश इंसान था। मगर मैं अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करता था और इनको कभी दुख नहीं देता था। मगर कोई जमाने का ऐसा शख्स नहीं था जिसको मैंने दुख न दिया हो। मेरे दुख और तकालीफ से मेरी औलाद और मेरे बच्चे भी बचे हुए नहीं थे। वो भी मेरे दुख और तकालीफ के सताए हुए थे। एक दिन मैंने देखा कि मेरी वालदा बैठी हैं, हाथ में मिट्टी का एक कटोरा लिए और पानी पी रही हैं। मैं दरवाजे से घर के अंदर आया। मेरा बहुत बड़ा घर था। मेरी वालदा कटोरा मुंह तक ले जाते जाते रुक गईं और बैठकर मुझे इशारा किया। मैं इन्हीं की चारपाई पर इनके पाँव की तरफ बैठ गया। मुझसे कहने लगी, देख बेटा, मेरे जाने का वक्त है और मेरी बात को तवज्जो से सुनना। मैं तुझे दो बातों की नसीहत करती हूँ। अगर कर लेगा, दौलत, दुनिया, जिंदगी, अरूज, कमाल और बख्त सदा तेरे पीछे और तेरी झोली हमेशा भरी रहेगी। एक, अपनी बीवी को सुकून दे, इससे प्यार कर, इससे मोहब्बत कर, इससे सख्त और कड़वे बोल ना बोल, हमेशा मीठे बोल बोल। दूसरा, अपनी इस जिंदगी से बाज आ जा और अगर नहीं भी आ सकता तो रात की तन्हाई में गांव की मस्जिद में जाकर मेहराब को दोनों हाथों से थाम कर और अल्लाह ताला से फरियाद करना, रोना और अल्लाह ताला से कहना कि मौला, मैं अपनी गुनाहों भरी जिंदगी में अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं गुनाहों की जिंदगी नहीं चाहता। मेरी माँ ने मुझे कह दिया है और मैं भी नहीं चाहता और मेरी माँ भी नहीं चाहती। मौला तू भी नहीं चाहता। ऐ अल्लाह, जब मैं, मेरी माँ और तू नहीं चाहता तो फिर मेरे बेबस दिल को तू अपनी रहमत से ढांप ले और अपनी फजल से तवज्जो कर दे। माँ ने मजीद कहा, बेटा रोज जाना और आधी रात में जब सारा आलम सो रहा हो और सारी जिंदगी लेटी हुई हो और इन्हें किसी चीज की सुध बुध खबर न हो, बस इस वक्त जाकर मस्जिद के मेहराब में अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाना और अल्लाह के सामने अपने बेताब और मजबूर दिल की फरियादें इन्हीं लफ्जों में बयान करना। मैं हैरान अपनी माँ को देख रहा था। वो प्याला मिट्टी वाला जिसका शायद अभी पहला घूंट ही नहीं भरा गया था, माँ के हाथ में था और माँ मुझे बस दो बातों की नसीहत कर रही थी। मैंने अम्मा की नसीहत सुनकर माँ के पांव चूम लिए और माँ को कहा, अम्मा आपका साया हम पर सलामत रहे। माँ फौरन बोली, बेटा नहीं, माँओं के साए हमेशा नहीं रहते, एक वक्त आता है ये सर से हट जाता है। और बेटा, ये मेरा प्याला पकड़, ये पानी तू पी ले। ये पानी अब मेरे नसीब में नहीं, क्योंकि मुझे अब शायद कोई एक घूंट, एक नवाला, एक कतरा, एक जरा नसीब नहीं होगा। रब चाहेगा तो आखिरत की नेमतें मेरे नसीब में कर देगा। मैंने माँ से प्याला लिया तो माँ चारपाई पर ऐसे एक पल में लेट गई और मैंने प्याला एक तरफ करके माँ को थामा तो माँ के मुंह पर मैंने लफ्ज सिर्फ अल्लाह सुना।
और माँ इस दुनिया से चली गई। वो बाबा जी जो इस दर्द भरी कहानी को बयान कर रहे थे, मैं आंखों से टिकटिकी बांधे इनकी इस आवाज को सुन रहा था और हैरान था वो क्या कह रहे हैं और इनके अंदर की कैफियत क्या है। मुझे हैरत हुई कि मैं इनसे क्या सुन रहा हूँ। मुझे एक अनोखा एहसास हुआ। क्या ये इंसान अब से पहले एक बदकार और डाकू था जिसने इतना अच्छा कुरान पढ़ा, लेकिन मेरी अभी सोचें और लफ्ज जुबान पर ही थे और दिल ही में थे कि वो बाबा जी बोले। फिर क्या था, बस मेरी जिंदगी में इनकिलाब आया। मेरा लहजा, मेरे लफ्ज, मेरे बोल और मेरी कैफियत मेरी बीवी के बारे में बदलना शुरू हो गई। मैंने इसको जितना दुख दिया था इतना सुख दिया, जितना सताया था इतनी इसको खुशियां दी। जितने कड़वे बोल बोले थे अब मीठे बोल बोल रहा हूँ। अब मेरे दिन रात बदल रहे थे। फिर इसी रात मैं माँ को दफन करने के बाद मेहराब में गया। मैंने दोनों हाथों से मेहराब को थामा। मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि इन दोनों हाथों के ऊपर मेरी माँ के बूढ़े हाथ हैं। इन हाथों की नरमी और खलूस मैं महसूस कर रहा था और वो हाथ पुकार पुकार कर कह रहे थे, ऐ अल्लाह, अब तेरे दर पे आया, इन हाथों की लाज रख ले, इसको खाली ना लौटाना। मैं मुसलसल रो रहा था और उबल उबल कर मेरे आंसू निकल रहे थे। मैं जिंदगी में इतना नहीं रोया, खुद माँ की मौत पर इतना नहीं रोया था जितना अल्लाह के घर और मेहराब को थाम कर रोया था। मुझे किसी चीज की खबर नहीं थी। मैं रोता रहा और वही बात अल्लाह से कहता रहा जो मेरी माँ ने मुझे कही थी, और यही कहते कहते मैं वहीं गिर गया। बहुत देर तक बेसकत होकर पड़ा रहा और अल्लाह ताला से यही फरियादें करता रहा। फिर उठा, अपने आंसू साफ करके घर आया। दूसरे दिन लोग आ रहे थे माँ की तज़ियत के लिए। मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई थी। माँ ही क्या गई, मेरा तो सब कुछ बदल गया। जहां मेरे सर से वो सरसब्ज साया हट गया, वहां मेरे ऊपर एक चादर तन गई। इसे मैं नूर की चादर कहूँ, रहमत की चादर कहूँ या बरकत का अबर कहूँ। बस अब मुझे फिर रात का इंतजार था। वो रात आए और मैं फिर जाऊं और अल्लाह से फिर वही बातें करूं जो मेरी माँ ने मुझे पैगाम दिया था। अब इस रात फिर गया और फिर वही रोना, फिर वही फरियाद, फिर वही दर्द भरी बातें, फिर वही गम का अफसाना। फिर अचानक मेरे दिल में ख्याल आया मैं कुरान याद करूं। फिर मेरा शौक़ कुरान, तस्बीह, नमाज, जिन लोगों को मैंने सताया था, जिनका हक खाया था, इनका हक मैंने वापस लौटाया। एक एक बंदे से माफी मांगी, इसका हक अदा किया। अब्दुल सलाम जिन कहने लगा, मैं बाबा जी की बात सुन रहा था। मुझे हैरत हो रही थी कि मैंने रात क्या देखा और इससे पहले क्या था। इसे माँ की दुआ कहूँ या मस्जिद के मेहराब की करामत कहूँ। मैं अब्दुल सलाम जिन का कहा वाकया सुना रहा था जो इसने साल हर साल पहले मुझे सुनाया था। आज वो जादू में मुब्तला परेशान हाल